नमस्कार बच्चों। जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उनके जो पेपर में एक अहम हिस्सा निभाने वाली सब्जेक्ट है वो है हिंदी। अब देखो हिंदी क्या चीज़ है, हिंदी आपको कैसे सॉल्यूशन करनी है, यानी कि हिंदी के आते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद को हम मात्र मात्र 5 मिनट में पूरे के पूरे सॉल्यूशन करने की ट्रिक बताएंगे। आपको ट्रिक बताएंगे कैसे सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले अनुच्छेद नहीं पढ़ना है, उससे पहले आपको करना क्या है, उससे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैं आपको उल्टा बता रहा हूं और इस ट्रिक को आप अपनाओगे तो पूरे के पूरे अनुच्छेद 1 से या 2 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले देखो इस अनुच्छेद को देखेंगे। हमने अनुच्छेद देखा, मान लो ये अनुच्छेद है, हमने देख लिया। देखो आपके पेपर में 20 नंबर की ये आती है, 20 नंबर की हिंदी है, ठीक है। 20 नंबर की हिंदी है, बहुत सरल आती है। अगर आपने इस पर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो 20 में से 20 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे और आकृति में से 40 में से 40 आ जाएंगे। बचे मैथ के, मैथ में करा ही रहा हूँ, वहां से अगर 20 आ गए तो आपका सिलेक्शन किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। देखो उस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहा है, उसने बोला है रात्रि में राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना राजपाट दे दिया। अब देखो राजपाट किसको दे दिया, ये पूछा है स्वप्न में। तो देखो यहाँ पे हम 4 ऑप्शन देखेंगे, ऋषि भारद्वाज को, महर्षि विश्वामित्र को, ऋषि अगस्त को, इनमें से कोई नहीं। तो देखो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है, देखो यहाँ पे हमें देखो साफ साफ दिख रहा है महर्षि विश्वामित्र को। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इसको पढ़ोगे तो आपका टाइम बहुत खराब होगा, ठीक है। तो महर्षि महर्षि विश्वामित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महर्षि विश्वामित्र क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बताओ हमने कोई पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, हमने ऐसे ही इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। आंसर निकाल दिया। देखो अगर आप इसको पढ़ोगे तो पढ़ लो। देखो रात्रि में महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। उन्हें बड़े आदर से बैठाया गया तथा उनका यथेष्ट आदर सत्कार किया गया। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही उस ब्राह्मण को अपना राजदान दे दिया है। जागने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई, ठीक है। कौन आए, महर्षि आए। कब आए, अब देखो इसके बाद देखेंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन में फंसाएगा वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन उसने बोला है दक्षिणा में हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को क्या देने को कहा। अब देखो क्या देने को कहा, देखो आपने अभी पढ़ा था, ध्यान से देखो। देखो उन्होंने क्या कहा था, देखो आदर बैठाया तथा उनका ज्येष्ठ, देखो यहाँ पे देखो, देखो दान दे दिया। क्या दे दिया, राज्य दान दे दिया, राज्य। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, देखो देखो सारा राजपाट उनको दान दे दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप आराम से पहचान सकते हो, आपको ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे ये, ठीक है। उसने राजा ने क्या दान देने को कहा, अपना राजपाट दान देने को कहा। उसके बाद देखेंगे स्वप्न में, देखो इसको देखो, स्वप्न में देखने के कौन से दिन विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को दान देने की याद दिलाई। अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा कहीं दिखेगा ही नहीं कि कौन से दिन। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो उसने बोला है, देखो दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। कब आए, देखो यहाँ पर देखो जागने पर महाराज इन स्वप्न को भूल गए। दूसरे दिन, देखो दूसरे दिन ये लिखा है, दूसरे दिन, ठीक है। तो देखो यहाँ भी इसका आंसर आएगा, देखो कौन से दिन आए, तो दूसरे दिन आए, तो इसका राइट आंसर दूसरे दिन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द, इसमें उसको कोई ताल्लुक नहीं है। जो आपने गद्यांश पढ़ा है इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आपको पर्यायवाची अलग से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसने बोला है ब्राह्मण का जो पर्यायवाची है वो आपको बताना है। ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या होता है बताओ, जो ब्राह्मण होता है उसका पर्यायवाची क्या होता है बताओ, बताओ। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ब्राह्मण का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऋतुराज हो जाएगा, ऋतुराज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋतुराज, ठीक है। ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऋतुराज हो जाएगा। तो सारे बच्चे इसको क्या करना, अपनी नोटबुक निकालना, उस पर नोट करते जाना जितने भी मैं पर्यायवाची कराऊंगा, ठीक है। तो जितने भी मैं पर्यायवाची कराऊंगा उस पर नोट करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे तेजस्वी। तेजस्वी का उचित विलोम क्या है। विलोम शब्द क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है, एंटोनिम्स बोलते हैं इनको, ठीक है। उल्टा क्या होगा, तेजस्वी का उल्टा क्या होगा बताइए, निस्तेज, निस्तेज होगा, निस्तेज, ठीक है। तेजस्वी का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, निस्तेज होगा, निस्तेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तेजस्वी बोलते हैं बहुत ज्यादा चतुर चालाक होता है, बहुत ज्यादा छत्र छाया वाला होता है, बहुत माइंडीला होता है। और निस्तेज बोलते हैं जो तेज नहीं है,
तेजस्वी मतलब बहुत ज़्यादा तेज है। निस्तेज, देखो नि आगे लग गया, इसका मतलब हुआ नेगेटिव, यानी कि ये तेज नहीं है। तो इसका विलोम शब्द देखो तेजस्वी का निस्तेज हो गया। इसका याद कर लेना बच्चे, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी नोटबुक निकाल के इसको याद कर लेना, इन दोनों वर्णों को, तेजस्वी का विलोम निस्तेज, ठीक है, इसको याद करना। अगला वाला हम देखो 2 गद्यांश कराएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और 2-2 करा के हम पूरे के पूरे गद्यांश आपको खत्म करा देंगे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, और देखो हमने अनुच्छेद नंबर 2 देखा, इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आपको समझो। देखो मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तो क्वेश्चन हम फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे, चोर द्वारा घंटा चुराने के बाद क्या हुआ। अब देखो हम जाएंगे, देखो देखो यहाँ पे हम जाएंगे, देखो ये लिखा है एक चोर ने मंदिर, देखो एक चोर किसी मंदिर का घंटा चुरा कर ले गया था, ठीक है। वन में जाते हुए उसका सामान देखो सामना, उसका सामना कैसे हुआ, बाघ से हुआ। मान लो कोई आदमी होगा वो घंटा चोरी कर ले गया, अब उसके सामने बाघ आ गया और चोर बाघ के द्वारा मारा गया। अब बाघ ने क्या कर दिया, उस पर हमला, और चोर क्या हो गया, जख्मी हो गया, मर गया, ठीक है। उसी वन में वह घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया। अब देखो वहीं जंगल में कौन रहते थे, बंदर रहते थे, बंदरों के हाथ में घंटा पड़ गया। तो वन बहुत घना था, तो बंदर झाड़ियों के अंदर रहते थे, और जब उनकी मौज होती थी तो वो घंटा बजाते थे। अब देखो बंदर आपस में खेलते थे तो वो घंटा बजा देते थे। अब देखेंगे अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या है, देखो चोर द्वारा घंटा चुराने के बाद क्या हुआ, बताओ। चोर द्वारा घंटा चुराने के बाद क्या हुआ, बताओ। चोर द्वारा घंटा चुराने के बाद उनका सामना किससे हुआ, किससे हुआ, बाघ से हुआ। उसका सामना किससे हुआ, बाघ से हुआ। तो चोर ने घंटा चुराने के बाद उसका सामना किससे हुआ, बाघ से हुआ। तो बाघ से हुआ तो फिर क्या हुआ, बाघ के बाद क्या हुआ, बताओ। तो देखो ये लिख रहा है चोर एक बाघ के द्वारा मारा गया, ठीक है। चोर का सामना एक बाघ से हुआ, बाघ ने उसको क्या कर दिया, मार दिया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है, पर मैं जाते सामना बाघ से हो गया और चोर बाघ के द्वारा मारा गया, ठीक है। चोर बाघ के द्वारा मारा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें देखो कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे, देखो उसके बाद चोर के मरने के बाद घंटे का क्या हुआ, घंटे का क्या हुआ भाई, घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया। देखो ये है, चोर तो मर गया लेकिन घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया। अब बंदर क्या करते, जब भी मौज और मन होता तो वो बजा देते, गांव वालों को डरा देते, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे घंटे घंटे को कौन बजाता था। अब बताओ घंटे को कौन बजाता था, तो बंदर बजाते थे, जितने भी बंदर थे वो मिलके बजाते थे घंटे को। उसके बाद देखेंगे निम्न में चुराना का विलोम क्या है। अब देखो इसके बाद विलोम पूछा, चुराना का विलोम क्या है। चुराना का विलोम है मांगना। आप देखो विलोम का मतलब होता उल्टा, उल्टा, ठीक है। तो चुराना का जो विलोम है वो है मांगना, ठीक है। और आमदनी, आमदनी जो होती है, आमदनी, आमदनी का अर्थ है, आमदनी का अर्थ है आय, यानी कि जो पैसा आपके पास आता है उसको बोलते हैं आमदनी। कितनी आय है, कितनी आमदनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 पैसेज करा दिए, पैसेज आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, वीडियो को लाइक करना। और मैं ऐसे ही हिंदी, इंग्लिश जो भी आपके सिलेबस में हैं, जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको दिक्कत है, आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फ़ोन नंबर चाहिए तो ये है मेरा फ़ोन नंबर, ठीक है, ये है मेरा फ़ोन नंबर। अगर किसी को कॉल करनी है तो कॉल करके जो भी समस्या है वो पूछ सकता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।